मीन राशि के जातकों को बुद्धि और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वे बहुत विद्वान हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं। अत्यधिक भावनात्मक होने के कारण वे अक्सर जीवन के किसी समय में कुछ अवसरों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। इस महीने आपकी कुंडली में तीसरे घर में मंगल और राहु की युति के कारण अंगारक योग बन रहा है। इसके कारण आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जब मंगल चौथे भाव में जाएगा, तब स्थितियों में सुधार होगा। इस दौरान आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरह से उनके साथ बहस करने से बचना चाहिए। आपके पहले घर में सूर्य के साथ शुक्र की उपस्थिति महीने की शुरुआत में और बुध की उपस्थिति दर्शाती है कि आपके व्यवहार में कुछ सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे। इस महीने यात्रा सावधानी से करनी चाहिए। यात्रा के दौरान सामान की कुछ चोट या नुकसान हो सकता है। आप अपने संसाधनों का बहुत सारा हिस्सा खुद पर खर्च करेंगे। नए कपड़े और कुछ महंगे सामान खरीदना भी आपको भाएगा। आप कई बार डिनर पर जाएंगे और दोस्तों के साथ भी समय बिताएंगे। आपको कुछ पुरानी यादों को एक साथ समेटने का मौका मिलेगा और आप समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में धार्मिकता का भाव रहेगा। विदेशी साधनों के माध्यम से धन प्राप्त करने की मजबूत संभावना है। मीन राशि के जातकों को यह महीना कुछ चुनौतीपूर्ण लेकिन कुछ पहलुओं में अच्छा भी लगेगा। ग्रह उन्हें लाभ दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे और लगातार। आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी समस्याएं हो सकती हैं। यह आपकी शिक्षा, परिवार, प्रेम जीवन या धन संबंधी मामलों के लिए एक अच्छा महीना हो सकता है। काम और शिक्षा के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपको मित्रों, शुभचिंतकों, आकाओं, मार्गदर्शकों और परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा। आप धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाधाओं और देरी के साथ। छोटे भाई बहन भी अब आपके करीब होंगे, लेकिन इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। नौकरी की संभावनाएं अच्छी लगती हैं और आप काम पर एक अच्छा नाम और प्रसिद्धि पा सकते हैं, लेकिन विकास आपको धीमा प्रतीत होगा और आपकी उम्मीदों से मेल नहीं खा सकता है। व्यापार और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आने वाले महीनों में बेहतर हो सकता है। छात्र सकारात्मक महसूस करेंगे और कुछ अनुकूल माह देख सकते हैं। अगर वे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने देश के किसी अन्य शहर में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद का कॉलेज या संस्थान मिल सकता है और यह प्रेरक हो सकता है। छात्र तनाव से मुक्त हो सकते हैं और उनके साथी और माता-पिता उनका समर्थन करेंगे। उनके पास एक आशाजनक महीना है। यदि वे अपने जुनून और साहस का उपयोग करते हैं, तो वे सफल हो सकते हैं। भावनात्मक और संवेदनशील मीन राशि के जातक इस महीने अपने करियर से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति की उपस्थिति 11वें घर में होने से आपके पेशे में अनुकूलता आएगी और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति सुधरेगी, समस्याएं भी घटेंगी। तीसरे भाव में मंगल और राहु की युति सहकर्मियों के साथ संबंध बिगाड़ सकती है, इसलिए इस दौरान सतर्क रहें। अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी फलियों को किसी को भी न दें। काम की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है। 11वें घर में शनि धीरे धीरे आपकी चुनौतियों को कम करेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुपात में परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और हर चीज के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के कई अवसर मिलेंगे और कुछ प्रभावशाली सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चौथे घर में मंगल के गोचर के साथ आप बहुत ही पेशेवर रूप से अनुकूल समय में आएंगे।
यह महीना पेशेवर रूप से कुछ अच्छे विकास का वादा करता है। यह कुछ विदेशी प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन मानसिक तनाव हो सकता है। काम पर बॉस और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। ग्रह आपको अपने काम में बहादुर बना सकते हैं। करियर में अच्छी वृद्धि हो सकती है और आप आत्मविश्वास और प्रेरित महसूस करेंगे। आपको परिवार और दोस्तों के माध्यम से लाभ मिल सकता है। प्रसिद्धि और पहचान हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह धीरे धीरे आपके सामने आएगी। आपके सहकर्मी आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप जीवन में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपकी दृढ़ता आपको धीमी लेकिन स्थिर लाभ और एक नेटवर्क सर्कल देगी, जो आपके काम के जीवन के लिए अच्छा होगा। इस महीने पार्टनरशिप का कारोबार कुछ हद तक तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब तक व्यापार मुख्य रूप से विदेशी ग्राहकों के साथ होता है, तब तक आपको कुछ फंडों की आमद दिख सकती है। आप कुछ भविष्य के व्यावसायिक भागीदारों से मिल सकते हैं और उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और कार्यों के बारे में उन्हें आसानी से मना सकते हैं। यदि आप विदेशी संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो यह आपको अच्छे सौदे दिलाने में मदद कर सकता है। आपको अपने व्यवसाय में निवेशक मिलेंगे और वे आपकी बात सुनने को तैयार होंगे, लेकिन जोखिम भरे सौदे करने से पहले सावधान रहें। आप अपने देश में व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं। इस महीने आप हर चीज को लेकर काफी आश्वस्त महसूस करेंगे। आत्मविश्वास आपके काम में प्रतिबिंबित होगा और आप बिना किसी कठिनाई के विभिन्न कार्य परियोजनाओं के लिए अपने लक्ष्यों और अनुमानित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपका बॉस आपको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ मूल्यवान प्रतिक्रिया दे सकता है। अपने लाभ के लिए प्रतिक्रिया स्वीकार करें और उसके साथ बहस करने से बचें। आप इस महीने नई चीजों को स्वीकार करना सीखेंगे और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप बिना किसी संदेह के सफल हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपके 11वें घर में एक सभ्य वित्तीय स्थिति बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि आय में थोड़ी गिरावट होगी और बृहस्पति ग्रह के बाहर जाने पर आपके कुछ खर्च भी बढ़ेंगे। हालांकि वे खर्च अनावश्यक नहीं होंगे, लेकिन आप उन संसाधनों को केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपके दूसरे भाव में शुक्र और बुध के गोचर से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप सही रणनीति बनाने और कुछ निवेश करने में सक्षम होंगे। जो धनराशि जारी की गई है, वह आपके हाथों में वापस आ सकती है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य के गोचर के कारण आपको सरकार और अदालत से संबंधित मामलों में वित्तीय लाभ होने की प्रबल संभावना हो सकती है। हो सकता है कि धन का प्रवाह वैसा न हो जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, लेकिन यह महीना पिछले महीने की तुलना में कई स्तरों पर बेहतर होगा। आपको अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि कुछ ग्रह इस महीने आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपके मित्र से लिया गया कोई भी ऋण जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि वे ब्याज के साथ आपसे उम्मीद कर सकते हैं। यह बेहतर है कि जोखिम भरा निवेश न करें और किसी से पैसा न लें बिना उनकी सही मंशा जाने। निवेश में विशेषज्ञों की सलाह लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बड़ी बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने कंधे, गले और बांह या दाहिने कान में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप एक महान स्वास्थ्य के मालिक होंगे। रोज थोड़ा टहलने की आदत डालें। यदि संभव हो तो साइकिल चलाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपने वजन को नियंत्रण में रख पाएंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। आप एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य कुछ चुनौतीपूर्ण और मिश्रित हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आपको मेडिकल चेकअप की आवश्यकता हो सकती है। बहुत अधिक आउटिंग के कारण आपको घुटने और कमर में दर्द हो सकता है।
आंखों की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए देखें कि क्या आपको चश्मे की आवश्यकता है या आपको माइग्रेन हो सकता है। व्यायाम और ध्यान करें, उचित भोजन करें और भोजन को छोड़ें नहीं, इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। प्रेम संबंधित मामलों के लिए 5वें घर पर बृहस्पति और शनि की आकांक्षा अच्छी होगी। आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत ही ईमानदार होंगे और आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रिय भी आपके साथ ही ईमानदारी से पेश आए। आप दोनों के रिश्ते में पूरी पारदर्शिता हो, अपने साथी से कुछ भी न छिपाएं। यह आपको एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने में सक्षम करेगा और आप इस प्रेम संबंध को सफल बनाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे। तीसरे घर में राहु आपको थोड़ा निरंकुश बना देगा, इसलिए आप सामाजिक मान्यताओं की कम परवाह करेंगे, लेकिन ऐसा करने से बचें और एक सभ्य जीवन जिएं ताकि समस्याएं पूरी तरह से कम हो जाएं। विवाहित मूल निवासियों के लिए 7वें भाव पर शुक्र, बुध और सूर्य और बृहस्पति की आकांक्षा को अनुकूल कहा जा सकता है और आपका रिश्ता प्रेम और आपसी समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 7वें घर पर मंगल की आकांक्षा कुछ तर्कों को जन्म दे सकता है। जीवन साथी को गुस्सा आ सकता है और यह भावना बाकी काम करेगी। वैसे आपका जीवन साथी आपको सहारा देगा और आपकी और घर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। प्रेम इस महीने आपके लिए कुछ संघर्ष कर सकता है। यह सही दिशा में जा रहा है, लेकिन आपके प्रेमी को अपने प्यार को स्वीकार करने में देरी हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपको शादी करने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है। आप अब रोमांटिक हो जाएंगे और आप अपने साथी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं कतराएंगे। आप अपने प्रेमी पर बहुत खर्च कर सकते हैं। हालांकि आपके प्रेमी या जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें और अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और भावनाओं को स्पष्ट करें। चौथे और दूसरे घर में किसी भी ग्रह की उपस्थिति के बिना पारिवारिक जीवन सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगा। परिवार में जो स्थितियां हैं, वे ही आगे बढ़ेंगी। इस महीने के दौरान आपको कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। 14 अप्रैल को मंगल का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बढ़ सकती है। साथ ही बृहस्पति इस समय आपकी राशि का स्वामी है, जिसके कारण आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। इस स्थिति में अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें परेशान कर सकती हैं। आप किसी भी पारिवारिक संपत्ति की बिक्री और खरीद से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने घर में भी योगदान दे सकते हैं। इस समय में आपको प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफलता मिल सकती है। शारीरिक कष्ट आपके भाइयों और बहनों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि मंगल के पारगमन के साथ इस स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा और उनकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। शुक्र की उपस्थिति के कारण आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको आर्थिक रूप से भी उनसे लाभ की उम्मीद रहेगी। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।